चालू हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो उद्घोषणा जारी किया जाता है जिला स्तर से, तो जो 2021 में ही जारी किया जा चुका है सभी 17 अंचल के सभी राजस्व ग्राम का। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है लोगों को सौ घोषणा देना होता है। तो सौ घोषणा में जो है सौ घोषणा देना होता है, उसके साथ में वंशावली देने की ज़रूरत होती है। तो सौ घोषणा में उस आदमी के नाम की जितनी भी ज़मीन है वो सभी का ब्यौरा एक फॉर्म में भर करके देना होता है, जिसे प्रपत्र 2 फॉर्म बोला जाता है। अब ज़मीन पर कौन सी ज़मीन उनकी है, इसके लिए जो ज़मीन पर जो टाइटल डिसाइड होता है उसके लिए मुख्यतः 4-5 प्रकार के पेपर, जो बेसिक पेपर, बेस पेपर होते हैं वो होते हैं। तो एक तो पहले होते हैं खतियान, तो खतियानी रैयत होंगे या खतियानी रैयत के वंशज होंगे। दूसरा जो होता है वो केवाला होगा, केवाला में दान पत्र भी हो सकता है, विक्रय पत्र भी हो सकता है, वसीयतनामा भी हो सकता है। तीसरा है हो सकता है बंदोबस्ती पर्चा हो सकता है या बासगीत पर्चा हो सकता है, या अधिशेष की भूमि में जो सीलिंग एक्ट के तहत जो ली गई थी ज़मीन उसके लिए फॉर्म जी निर्गत होता रही तो वो भी पर्चा उन लोगों के पास में हो सकता है। तो अब वंशावली जो बनाने की आवश्यकता होगी, मान लिया पूर्वज के नाम की ज़मीन है, जिनके नाम की ज़मीन है वो अगर जीवित नहीं है, उनके वंशज को ज़मीन मिलनी है, तो उसके लिए वंशावली बनाने की ज़रूरत है। तो वंशावली बनाने के लिए घबराना नहीं है, वो खुद से बनाना है। अभी प्रमाणित वंशावली होनी चाहिए। उसमें क्या है कि आप शुरू वहाँ से कीजिए जहाँ से आपको ज़मीन प्राप्त है। जैसे खतियान में आपके दादा का नाम है तो वहाँ से वंशावली शुरू कीजिए, और जो जिंदा आदमी है, मान लिया आपके दादा के 4 लड़के, तो चारों का नाम हो जाएगा, और उसके बाद उनके 2-2 लड़के हैं, वो सभी का नाम वंशावली में होगा, और उसको आप लोग अपना साइन कर करके जमा कर दीजिए स्वघोषणा फॉर्म के साथ। और उसका हम लोग ग्राम सभा लगा करके सत्यापन करेंगे, जिसमें जनप्रतिनिधि रहेंगे, ग्रामवासी रहेंगे, सभी लोग अगर सहमत होंगे कि वंशावली इनका पढ़ करके सुनाया जाएगा, और अगर सभी सहमत होंगे तो उसके आधार पर वो पारित कर दिया जाएगा। तो उसमें जो मुख्य पेपर देना है वो खतियान है, तो खतियान का कॉपी लगा देंगे, वंशावली लगा देंगे, और अगर बंटवारा शेड्यूल अलग अलग बन गया होगा, सभी का अलग अलग कायम होगा, तो बंटवारा शेड्यूल भी उसके साथ में लगा सकते हैं। कुछ लोग होंगे मान लिया कुछ खतियानी से प्राप्त है, कुछ केवाला से प्राप्त है, और कुछ दान पत्र है, तो वो सभी एक ही फॉर्म में भर करके सारा पेपर लगा करके दे सकते हैं। तो अब इसमें 2 टाइप का केस ये हो सकता है कि केवाला उनका स्वयं का खरीदा होगा और खतियानी में बंटवारा नहीं हुआ होगा, तो उस केस में क्या करेंगे कि अपना स्वयं वाला पेपर अलग भर सकते हैं, और जो समिलात है, जो बंटवारा नहीं हुआ है, वो सभी भाइयों के नाम से खतियान वाला पेपर अलग भर करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्वघोषणा वाली प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों का पैरेलल में एक प्रक्रिया चल रहा होगा, इसमें नक्शा सत्यापन की प्रक्रिया होती है। तो पहले जब सर्वे हुआ करता था, जो इससे पहले सर्वे डिविजनल सर्वे हुआ था, उसमें नक्शा बनाया गया था। तो अभी क्या है कि नक्शा बिहार सरकार ने एजेंसी को दिया था, IIC टेक्नोलॉजी हैदराबाद अपॉइंट थी पूरे सीतामढ़ी का नक्शा बनाने के लिए, जो 2012 से 16 तक में नक्शा बना चुकी है। तो वो नक्शा हमारे पास उपलब्ध है। उस नक्शा का जांच जो है वो किया जाएगा। तो जांच करने में सबसे पहले हम लोग इस काम के दौरान क्या करेंगे कि त्रिसीमाना जो आपका बाउंड्री होता है, वहाँ पर एक 3 राजस्व के नाम से एक पॉइंट मिलता है जिसे त्रिसीमाना बोलते हैं, वो जांच किया जाएगा। उसके बाद बाउंड्री वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जो एजेंसी नक्शा बना करके दिया है उसके आधार पर सारा प्लॉट बना हुआ है या नहीं, वो फिजिकल कंडीशन चेक किया जाएगा। मान लिया आपके यहाँ 2012 से 16 के बीच में जो है एरियल सर्वेक्षण हुआ है, तो 16 के बाद किसी प्लॉट के फिजिकल कंडीशन में अगर चेंजिंग आई होगी, मान लिया कोई 10 कट्ठा का प्लॉट रहा होगा, किसी ने बेच दिया होगा 5 कट्ठा, तो 2 प्लॉट बन गया होगा, तो नक्शा में 10 कट्ठा एक प्लॉट दिखता होगा 10 कट्ठा का, वो अमीन साहब क्या करेंगे, उसको काट करके 2 प्लॉट बना देंगे। तो यही जाँच होना है किस्तवार की प्रक्रिया में। उसके बाद खानापुरी की प्रक्रिया चालू होगी। तो अभी कहने का मतलब ये है कि लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। जो जिनके पास में सारा पेपर पूर्ण है वो अपना स्वघोषणा पत्र भर करके जमा कर दें। इसके लिए अमीन साहब को अपॉइंट कर दिया गया है आपके राजस्व ग्राम में। आपके जो प्रभारी अमीन हैं शिवम कुमार हैं यहाँ के लिए, रायपुर के लिए, उन्हीं के पास अपना पेपर जमा करें। अगर मान लिया किसी का पेपर जमा नहीं हो पाता है किसी कारणवश, वो यहाँ से कहीं बाहर रह रहे हैं, तो वो लोग वहाँ से ऑनलाइन भी प्रपत्र जो कर सकते हैं साइट पर, DLRS के साइट पर जा करके। इसके लिए DLRS के साइट पर जाना है, और वहाँ पर होम पेज में जब आएंगे तो नीचे में एक ऑप्शन आता है विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाएं। उस पर जब क्लिक करेंगे तो प्रपत्र 2 और 3 भरने का ऑप्शन आएगा। वहाँ क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे, OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद जो फॉर्म भर करके रखे हैं उसको अटैच करने का ऑप्शन आता है, उसके बाद हो जाएगा। ये भी अगर नहीं कर पाए हैं, किन्हीं को करने में दिक्कत हो रही है, तो अभी घबराना नहीं है। खानापुरी की प्रक्रिया चालू होगी जब किस्तवार के बाद, तो खानापुरी में अपना पेपर अमीन साहब के पास वो नोट करा सकते हैं, और उसके आधार पर भी उनका खाता खोल दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग पहले भी सुने होंगे कि दफ़ा 103, 106 और 108 हुआ करता था पुराने सर्वे में। इस बार भी 3 बार दावा आपत्ति करने का है प्रावधान।
तो इसमें जो है जैसे ही खानापुरी की प्रक्रिया खत्म होगी, हम लोगों का पर्चा जो है सभी के बीच में बांट दिया जाएगा, खानापुरी पर्चा। और खानापुरी पर्चा के अगेंस्ट में अगर किन्हीं का बिहार सरकार हो गया है या रकबा में कमी हो गई है या पिता के नाम में कुछ गलती हो गई है, तो इसके आधार पर प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति वो अपना दे सकते हैं। उसके आधार पर फिर कानूनगो द्वारा सुनवाई किया जाएगा और सुनवाई के उपरांत स्थल जांच सत्यापन होगा। उसके उपरांत अगर उनका सही बात ठहर गया तो उसके नाम से खाता खोल दिया जाएगा या उनका नाम जो भी होगा उनका आवेदन में वो सुधार कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर प्रपत्र 14 में दावा आपत्ति का प्रावधान है। इसमें भी किसी का छूट जाता है तो वो 14 में आपत्ति दे सकते हैं। उसके लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अपॉइंट है, वो सुनवाई करेंगे, उसके आधार पर उनका फैसला किया जाएगा। अगर ये दोनों प्रक्रिया में लोग चूक जाते हैं तो प्रपत्र 21 में जिला स्तर पर दावा आपत्ति होगा, उसमें भी लोग दावा आपत्ति दे करके अपना समस्या वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है। सूचना यही देना है कि लोगों से शिकायतें ये आती हैं कि लोगों से फॉर्म कलेक्ट करने लगता है और उनका काम कराने के बेस पर काम कराने के नाम पर जो है वो पैसा कलेक्ट करने लगता है। तो इससे आप लोग बचें। साइट पर सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी स्टाफ हैं, सभी का नंबर उपलब्ध है। DLRS के साइट पर जाने के बाद जो आपका अभी जो बताए हैं कि उसमें होम पेज पर जाइएगा, विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाएं में जाइएगा, तो जो पहला ऑप्शन आता है उस पहले ऑप्शन में आपके गांव के सर्वेक्षण की स्थिति क्या है उस पर जब क्लिक करते हैं और अपना गांव इसका ब्लॉक का नाम और राजस्व ग्राम का नाम सेलेक्ट करने के बाद जब गेट डिटेल्स में क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ अमीन साहब कौन है, आपके कानूनगो कौन है, आपके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कौन है, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उनसे बात करके वहाँ कौन अमीन है, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब सारी बात पूछ सकते हैं। और जैसे यहाँ बताया गया मुखिया जी के थ्रू कि जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर अमीन साहब को बैठने का इंतजाम रहेगा। तो चूँकि इन अमीन साहब के प्रभार में 5 गांव हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन यहाँ समय देंगे, तो वो अमीन साहब आपको बता देंगे किस दिन समय देंगे। तो अपना फॉर्म भर करके कंप्लीट रखिएगा और जब भी अमीन साहब आएंगे अमीन साहब के हाथ में फॉर्म देना है और उनसे रिसीविंग ले लेना है। एक प्रपत्र 2 का फोटोकॉपी लेकर के आइएगा, उसमें वो अपना रिसीविंग दे देंगे। फिर जब खानापुरी की प्रक्रिया चालू होगी तो अपना रिसीविंग ला करके रजिस्टर में अपना आप लोग नोट अपना करवा सकते हैं। सर, लोग थोड़ा सा इससे भी परेशान है कि उनका जमाबंदी फटा हुआ है, रसीद नहीं है, इस पर आपका क्या रोशनी है? पहले ही हम बता चुके हैं कि जो बेस पेपर है वो 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स है, तो वही बेस पेपर है, खतियान, केवाला, बास्केट पर्चा, बंदोबस्ती पर्चा या फॉर्म जी। उसके बाद जो भी है आपका जमाबंदी हो गया या रसीद हो गया, ये सारा जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर रसीद किसी का कट रहा है या नहीं कट रहा है, फिर भी आपको केवाला का कॉपी, खतियान का कॉपी और बंटवारा शेड्यूल वगैरह कॉपी लगा करके अगर देंगे तो जांचों उपरांत आपका खाता खोल दिया जाएगा, रसीद की मांग नहीं की जाएगी। अगर रसीद कट रहा है तो आप रसीद अपना लगा सकते हैं। अब केवाला वाले केस में 2 कंडीशन आता है, 3 कंडीशन बोल सकते हैं। उसमें क्या है कि आप जो केवाला खरीदे होंगे वो हो सकता है कि खतियानी रैयत से खरीदे होंगे या खतियानी रैयत के वंशज से खरीदे होंगे या केवाला धारी से खरीदे होंगे। तो खतियानी रैयत से खरीदे हैं या उनके वंशज से खरीदे हैं तो वो केवाला डायरेक्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जांच के पश्चात हम लोग उसका खाता खोल देंगे। लेकिन अगर दर केवाला वाला केस है तो जो केवाला जिनसे खरीदे हैं उनसे जो है आप वो कॉपी भी ले लीजिए जो आप खतियानी रैयत से वो खरीदे होंगे। तो दर केवाला का कॉपी भी आप फोटो कॉपी लगा देंगे इसमें, तो हम लोग जाँच करने के पश्चात आपका खाता खोल देंगे। रसीद की मांग उसमें नहीं की जाएगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम सारिक अनवर है, मैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हूँ। आपके नानपुर के अंतर्गत जो 32 राजस्व ग्राम है सभी मेरे प्रभार में हैं।